कि इनके बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। पाकिस्तान सचमुच में पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का भारत के सामने ना पूर्व में टीका है ना इस बार। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं दिलशाद अहमद भाई। और कल जो है भारत ने सीज फायर युद्ध विराम कर दिया था, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दिलशाद भाई है। दिलशाद भाई, आप हमको एक बात बताइए कि कल युद्ध विराम हो गया, 5 बजे युद्ध विराम हुआ, फिर पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन किया, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जब दो देशों में लड़ाई होती है और किसी के भी इंटरफेयर से अगर सहमति बन जाती है या दोनों देश के जो अगुवाई करते हैं अगर सहमति बन जाती है और युद्ध विराम हो जाए और उसके बाद जब सीज फायर का कोई उल्लंघन करता है तो मेरा मानना है कि उसको भी जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए। ये भारत जो है युद्ध विराम करता है और उसका उल्लंघन पाकिस्तान करता है, क्या लगता है कौन देश डरा हुआ, कौन ताकतवर है? देखिए, पाकिस्तान भारत के सामने ना पूर्व में टिका है, ना इस बार टिकता, ना आने वाले दिनों में टिकेगा। तो फिर युद्ध विराम हम जब 1971 को याद करते हैं, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है आयरन लेडी इंदिरा गांधी को लेकर, वैसे उस समय हम लोगों का जन्म नहीं था, मेरा जन्म नहीं था। मैं अपने होश हवास का सबसे बढ़िया और बेहतरीन प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूं और उनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा, अच्छा रहा। हाँ, लेकिन आज जो है पूरा देश इंदिरा गांधी को मिस कर रहा है। मोदी जी भी 56 इंच का सीना बोलते थे, पूरा देश जो है उनको 56 इंच का सीना बोलता था, लेकिन आज जो है 1971 के समय की इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? ट्विटर पर ट्रेंड है, फेसबुक पर और हर जगह यही चली रहा, पूरा सोशल मीडिया हम लोग देख रहे हैं। लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है। बात थी आतंक खत्म करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। हुआ क्या? क्या आतंकवादी खत्म हो गए? नहीं। खत्म हो गए? नहीं हुए। जब पहलगाम घटना का बदला पाकिस्तान से लिया गया और भी लिया जा रहा था, यह बहुत बढ़िया मौका था पोक को भारत में लाने की और पाकिस्तान को सबक सिखाने की। लेकिन अचानक ये भी तो कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का मौका था। बिल्कुल सही बात है। अब जब युद्ध होगा तो उनका जितना भी क्षति होगा तो नक्शे से मिटेगा ही। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, जैसे हम लोग दूसरे कंट्री के बीच हम लोग देख रहे हैं, वहाँ ऐसे हो रहा है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, पाकिस्तान सचमुच में कमज़ोर है। और एक और नया बात चल रहा है कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान जो है भिखमंगा है। कल उसको जो फंडिंग मिला उसके बाद युद्ध विराम हो गया। तो इसमें लोग हर तरीके के अपने अपने तरीके से अपने अपने एंगल से इस बात को देख रहे हैं। भारत के एक एक नागरिक में गुस्सा है, बिल्कुल है, कि ये बहुत बड़ा मौका था। अगर पाकिस्तान आतंक प्रस्त है, आतंकियों को बढ़ावा देता है, तो पाकिस्तान में जहां कहीं भी आतंकी गतिविधि होता है और वहां से ट्रेनिंग दी जाती है, इस बार उसे पूर्ण तरीके से ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन अचानक ये जो बात आई, इससे लोगों में आक्रोश है। लेकिन भारत का हर एक नागरिक कह रहा है कि मोदी जी डर गए, और पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है घुटने टेक दिया। अब दो देशों के बीच में जो है अमेरिका मजा लूट रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, पाकिस्तान का काम ही है फेक न्यूज़ चलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना। इंडिया में भी तो आतंकवाद को बढ़ावा देना। अपने देश में भी बहुत सारा चैनल चलाया है जिसका खंडन किया गया है। तो पाकिस्तान तो इस तरह के अनर्गल बातें, फालतू बातें बोलेगा ही, चूँकि वो क्या कर रहा है, उसकी नीयत कभी भारत के प्रति सही नहीं रही थी। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को याद करते हैं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर तरीके से सभी बिंदुओं पर सहमति के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे रिश्ता रहे। जैसे कहा जाता है कि भारत जो है बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है, तो छोटा भाई हमेशा बड़े भाई पर घात करेगा, वार करेगा, तो बड़ा भाई तो बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कोशिश की
और उनका कार्यकाल जो है काफ़ी सराहनीय रहा। देश का एक एक नागरिक अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ करता है, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं हुआ वो पाकिस्तान मोदी का क्या होगा? नहीं होगा। सुनिए, मोदी जी डरे नहीं हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल का ऐसा मैटर होता है कि कुछ समझौते करने पड़ते हैं, बातें माननी पड़ती हैं। जैसे कि हम लोग यूएन की बात करते हैं, इसके अलावा और भी सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत भी है, G20 की हम बात करें तो उस समय बात होती है कि युद्ध जो है खुद एक समस्या है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप सभी रास्ते अपनाते हैं समस्या के समाधान के लिए, जैसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जब पाकिस्तान नहीं मानेगा, उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है, तो आखिरी विकल्प क्या है? युद्ध तो है। और युद्ध के जरिए ही तो, स्ट्राइक के जरिए तो ही तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा था, और ये बहुत बड़ा मौका था। और इस बार सबसे बड़ी बात थी, आम नागरिक को छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का एक भी नेता इस पर राजनीति किया हो। नहीं किया। सरकार ने जब जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी विपक्ष के नेता गए। जो देश हित में, सैनिकों के हित में, भारत के नागरिकों के हित में निर्णय लिया गया, सभी विपक्ष के नेता सहमति जताई। जब युद्ध विराम की बात हुई तो मेरा मानना है कि उस समय भी विपक्ष के नेताओं को बुलाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात को रख कर एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति बन चुकी है। इसमें चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बात कहना है कि युद्ध आप लोग आपस में मत लड़िए, कि युद्ध से नुकसान होता है, शांति नहीं अशांति होती, मतलब जो भी बातें हैं। चीन तो पहले चोरी छुपे पाकिस्तान का समर्थन करता था, सपोर्ट करता था। अब हम लोग जो देख रहे हैं कि चीन खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो जब रणनीति बनाने से पहले, युद्ध करने से पहले, या स्ट्राइक करने से पहले, या आगे की कार्रवाई करने से पहले, सरकार जब सर्वदलीय बैठक बुलाकर नेताओं को बात विचार कर सकती है, तो कुछ ही घंटों की बात थी, एक पत्र जारी होता, उन्हें जानकारी दी जाती कि युद्ध विराम पर विचार करना है या आगे क्या करना है। सर्वदलीय बैठक मोदी जी क्यों नहीं बुलाया? यही युद्ध विराम के लिए सर्वदलीय बैठक के लिए मोदी जी विपक्ष को नहीं बुलाए, रीजन क्या हो सकता है कि जो है विपक्ष टांग खींचता? नहीं, विपक्ष सवाल पूछता, विपक्ष सवाल पूछता, जवाब जानता कि क्यों हम लोग खुद कर रहे हैं या फिर इसमें किसी का इंटरफेयर है। सारी बातें जब सरकार की तरफ से रखी जाती विपक्ष के नेताओं के पास, तो जो देश हित में सही होता वह उस निर्णय पर विपक्ष के नेता सहमति जरूर जताते। आपने कहा कि पाकिस्तान छोटा भाई है, हिंदुस्तान बड़ा भाई है। जब पाकिस्तान किसी तरह का बदमाशी करता है तो जो है बड़ा भाई डांटता है, थी करता है। तो क्या बड़ा भाई का काम यही है कि युद्ध शुरू करके फिर पीछे हट जाना? बात वही है कि युद्ध हुआ तो क्या आतंक खत्म हो गया पाकिस्तान की ओर से? जो आतंकवादी यहाँ पर घटना की अंजाम देते हैं, पहलगाम में क्या वे जो घटना को अंजाम दिए पहलगाम में, वे सभी मारे गए? ये क्या वो पकड़े गए? क्या हाफिज सईद मारा गया? या हाफिज सईद उनका परिवार के लोग मारे? परिवार के लोग मारे गए, परिवार के लोग मारे गए, परिवार के लोग मारे गए। आतंक का बढ़ावा कौन देता है? यही सब बात। हाफिज सईद, हाफिज सईद के अलावा जिनका और भी नाम आ रहा है, क्या वे सभी मारे गए? अगर मारे गए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मारे गए तो उनको भी मारने का इंतजाम करना चाहिए, तब जाके आतंकवादी गतिविधि जो है उसमें कमी होगी। सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। आप समझिए इस चीज को। देश का मुस्लिम क्या सोचता है युद्ध विराम को लेकर? देखिए, देश का मुस्लिम, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, नाम मेरा दिलशाद अहमद है। तो जब मैं ये खुल के, आज नहीं, जब घटना हुआ पहलगाम में, तब से मैं खुल के बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आतंक को खत्म करना है, आतंकवादियों को खत्म करना है। तो आज भी मेरे ख्याल से अगर ये मेरी सोच है कि आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान को और अच्छे तरीके से सबक सिखाने की ज़रूरत है, तो देश का एक एक मुसलमान यही बात को सोच रहा होगा और उसके मन में भी यही बात हो रही होगी। और ये लोग अभी विचार कर रहे होंगे कि पाकिस्तान को और ज़रूरत है
सबक सिखाने की। भारत का मुस्लिम यही सोच रहा है। बिल्कुल, भारत के ही नहीं, आप दुनिया की बात कीजिएगा जिसके अंदर इंसानियत और मानवता है। पहलगाम के घटना के बाद चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से लोग आते हैं, मुसलमान हैं या कोई और हैं, सब लोगों के मन में यही बात थी कि इस बार आतंकवादियों को पनाह देने वाला और आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा। जब युद्ध शुरू हो गया था, बातचीत हो रही थी, ठीक है, बातचीत चलती, अचानक युद्ध विराम करना मेरा मानना है कि ये सही नहीं था। बातचीत का दौर चलता, पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाता, उसके यहाँ जो आतंक फैलाने का जहाँ जगह है, जहाँ ट्रेनिंग होती है, उसको ख़त्म किया जाता तो और कारगर साबित होता। बाकी इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। एक बार जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम।